बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में मैं आपको टर्मिनोलॉजीज ऑफ आइसोलेशन के मुताल्लिक बताऊंगा। जब कोई बॉडी वाइब्रेशन करती है तो उसको मैयर करने के लिए कौन कौन से इस्तिलाहात, कौन कौन से अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, यानी उसको हम मैयर करते हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं। वो नाम्स क्या होते हैं, क्या हैं? तो जब भी हम चैप्टर का आगाज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लॉज या प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर एप्लीकेशंस की तरफ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ उसको मैयर करना, उसके लिए वो अल्फाज जिसको मैयर करने के बाद उसके लिए हम यूज़ करते हैं या जिसको मैयर करने के लिए उसकी पहचान होती है। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। टर्मिनोलॉजीज ऑफ मोशन। आप अपनी प्रीवियस वीडियो में अगर आप देख ले, वहाँ पर मैंने आपको टर्मिनोलॉजी के मुताल्लिक बताया था। टर्मिनोलॉजी मीन्स वो अल्फाज जिसकी मदद से, जिसके ज़रिए लोग इसको पहचानते हैं। लोगों ने अपने पहचान के लिए उन अल्फाज को अपने अपने नाम दिए हैं, उसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर आइसोलेशंस में इन अल्फाज की एक मीनिंग होगी, वेव में दूसरे ब्रांच में अदर मीनिंग होगी, थर्मोडायनामिक्स में यही अल्फाज होंगे लेकिन उसकी मीनिंग अलग होगी। दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन की इस्तिलाहात के मुताल्लिक पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज के मुताल्लिक पढ़ेंगे कि जब कोई बॉडी वाइब्रेशन करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो वो कौन कौन से अल्फाज है। तो वो 7 वर्ड्स है: वाइब्रेशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये 7 थिंग जो है, 7 टर्म्स, ये 7 वर्ड्स, इसको हम जानेंगे तब हम जो है वाइब्रेशन के मुताल्लिक जान सकते हैं, उसको मैयर कर सकते हैं। अब इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास वो कोई बॉडी वाइब्रेशन कर रही है, वो सिंपल पेंडुलम हो या हमारे पास मेस अटैच टू ए स्प्रिंग हो, ये बॉडी हमारे पास क्या है, इस पर मैंने फोर्स एक्सर्ट कर ली, ये बॉडी पॉइंट ए तक पहुंच गई। जूली की एग्जांपल है। अब अगर इसको मैं रिलीज करूं तो ये बॉडी कहां तक पहुंच जाएगी, पॉइंट बी तक, लेकिन पॉइंट बी पर रुकेगी नहीं, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वापस पॉइंट ए तक आ जाएगी। तो ए से बॉडी गई थी बी तक, बी से वापस ए की तरफ आ गई। दैट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी एक वाइब्रेशन जो है, यानी जिस पोजीशन से गई थी उस पोजीशन पर वापस आ गई, दैट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और इसकी कोई यूनिट नहीं, बिकॉज इट इज ए नंबर, और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। दूसरे नंबर पर हम जाते हैं मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या है, अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। अब देखिए बॉडी पॉइंट O पर है, यहां पर मैंने कोई फोर्स अभी तक एक्सर्ट नहीं की, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा मीन पोजीशन, अनडिस्टर्ब पोजीशन। यानी जब वो पोजीशन जिस पर आपने फोर्स एक्सर्ट ना किया हो, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। इट इज डिनोटेड बाय m.p and also it having no unit because it is a position, और पोजीशन की हमेशा यूनिट नहीं होती। अब दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल मींस फ्रॉम द आउटसाइड, तो क्या होगा, ये बॉडी हमारे पास पहुंच जाएगी, रीच टू ए पॉइंट ए। अब ये पॉइंट यहां तक भी पहुंच सकती है, यहां तक भी पहुंच, डिपेंड्स अपॉन योर एक्सटर्नल फोर्स कि आप कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। द मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये पॉइंट ए तक पहुंच गई, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, E.P, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज ए पोजीशन। पोजीशन की नंबर की डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो वाइब्रेशन मींस ए से स्टार्ट ले लिया था, वापस ए तक आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। मीन पोजीशन क्या है, अनडिस्टर्ब पोजीशन। जब आपने फोर्स अप्लाई नहीं की थी तो उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। एक्सट्रीम पोजीशन, फोर्स एक्सर्ट करने के बाद
बॉडी कहाँ तक पहुंच जाती है, जहाँ तक पहुंच जाए उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी बिकॉज वो हमारे पास क्या है, पोजीशन है। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। बॉडी पर फोर्स मैंने एक्सर्ट कर ली, फोर्स की वजह से बॉडी पॉइंट ए तक पहुंच गई, तो फौरन तो नहीं पहुंचेगी, पॉइंट टू पॉइंट पहुंचेगी ना। अब पहले ये यहां तक पहुंचेगी, उसके बाद इस पॉइंट तक पहुंचेगी, उसके बाद यहां तक पहुंचेगी और आखिर में पॉइंट ए तक पहुंच जाएगी। तो डिफिनेशन देखें, द डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहां पर देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस क्या है, इस पोजीशन का, इस वाइब्रेटिंग बॉडी का इस मीन पोजीशन से फासला क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी हर पॉइंट पर इसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर वैसे हम ट्रांसलेटरी मोशन में ऑरिजिन लेते हैं, यहां पर जितने डिस्टेंस है वो सब के सब हम कहां से मेजर करेंगे, मीन पोजीशन। यानी मीन पोजीशन प्लेज द सेम रोल एज द ऑरिजिन इन ट्रांसलेटरी मोशन। वहां पर हम ऑरिजिन कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से, और इसकी यूनिट क्या है। अब देखिए डिफिनीशन को, यहां पर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल मीटर, तो इसकी यूनिट भी मीटर होगी। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन तक कैसे पहुंच गई, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो अब देखें, इस पॉइंट ए का मीन पोजीशन से डिस्टेंस, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इसको हम एक्स एम मैक्सिमम या एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। क्योंकि यहां पर ये देखिए डिस्टेंस आ गया, और डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं, कौन सा यूनिट इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिस्टम इंटरनेट, तो वो है मीटर। फिर छठे नंबर पर हमारे पास है टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, यानी बॉडी ए से बी तक चली गई, ए बी से वापस ए तक आ गई, बॉडी ए से गई थी, ये देखे बॉडी ए से चली गई, वापस ए की तरफ आ गई, तो वापस जब ए की तरफ आ जाए तो यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। तो एक वाइब्रेशन के लिए इसने कितना टाइम लिया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहां पर डिफिनीशन में टाइम आया है, तो इस वजह से इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी सिस्टम इंटरनेशनल में। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर, ये देखिए ये एक वाइब्रेशन हो गया, एक सेकंड में 3 वाइब्रेशंस हो गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3। अगर एक सेकंड में 50 वाइब्रेशन, यानी ए से वापस ए की तरफ 50 टाइम्स आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और इसको द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और सिस्टम इंटरनेशनल में इसको हम किस में मेजर करेंगे, हर्ट्ज, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो अब देखिए यहां पर 1 कंपनी राउंड ट्रिप, ट्रिप हमारे पास नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। यहां पर लुक एट द डिफिनीशन, पोजीशन आ गया, पोजीशन की कोई यूनिट नहीं होती। डिफिनीशन में देखें पोजीशन आ गया, पोजीशन की कोई यूनिट नहीं होती। डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट मीटर होगी, यहां पर फिर डिस्टेंस आ गया, यूनिट मीटर होगी। यहां पर टाइम आ गया, तो इसकी यूनिट क्या होगी, टाइम। तो हमेशा जब भी आप यूनिट निकालते हैं तो आपने डिफिनीशन को देखना होगा कि डिफिनीशन में इसके लिए हमने कौन से वर्ड्स यूज किए हैं, तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, वहां पर यूनिट लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब कोई बॉडी वाइब्रेशन करती है तो उसमें ये 7 चीजें लाजमी होती हैं। टाइम पीरियड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, वाइब्रेशन भी होती है, मेन पोजीशन भी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन भी होती है, एम्पलीट्यूड भी होता है और डिस्टेंस भी होता है। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आज की इस वीडियो में आपने टर्मिनोलॉजीज ऑफ आइसोलेशन के मुतल्लिक बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके मज़ीद भी कुछ सवालात हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स की शक्ल में कीजिए। शुक्रिया।